नमस्कार दोस्तों, G2H एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम टेली प्राइम सीखने के सफर में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हमारा मिशन है सीखो सही और बढ़ो तेज। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टेली में कंपनी कैसे बनाते हैं, लेकिन कंपनी बनाने के बाद सबसे जरूरी काम होता है, वो है लेजर बनाना। बिना लेजर के आप टेली प्राइम में एक भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे कि टेली प्राइम में लेजर क्या है और इसे सही तरीके से कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ज्ञात ही होगा कि लेजर क्या होता है। लेकिन अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं भी है तो हम आपको बताते हैं कि लेजर क्या होता है। तो दोस्तों, सरल शब्दों में कहे तो लेजर एक खाता यानी अकाउंट होता है। जैसे अगर आप राम से माल खरीदते हैं तो आपको राम का एक लेजर बनाना होगा। अगर आप बिजली का बिल भरते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बनाना होगा। टेली में हर लेन-देन को किसी न किसी लेजर के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम को रटना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे लेजर क्रिएशन का सही और सबसे फास्ट तरीका। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने एक बोनस लिस्ट शेयर की है, जो कि आपके लेजर क्रिएशन के काम को बहुत ही आसान बना देगा। तो दोस्तों, अब हमने हमारे कंप्यूटर पर टेली प्राइम को ओपन कर लिया है। टेली प्राइम में हमने जो हमारी कंपनी G2H एजुकेशन बनाई थी, उसे हमने ओपन कर लिया है। अब हम गेटवे ऑफ टेली पर आ चुके हैं, तो अब हम लेजर को क्रिएट करने के लिए क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें लेजर को क्रिएट करना है, तो हम लेजर पर क्लिक करेंगे। लेजर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। टेली में सबसे पहला लेजर हम बनाएंगे परचेस अकाउंट का। याद रखिए, बिजनेस में हम जो भी माल बेचने के लिए खरीदते हैं उसकी एंट्री इसी लेजर के अंदर होती है। दोस्तों, परचेस की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम नेम के सेक्शन में यहाँ पर हम परचेस अकाउंट को लिखेंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें अंडर का ऑप्शन दिखाई देता है। दोस्तों, लेजर बनाते समय सबसे बड़ी गलती लोग अंडर ग्रुप चुनने में करते हैं। ग्रुप का मतलब है उस लेजर का परिवार। जैसे आपके बैंक खाते का परिवार बैंक अकाउंट से और आपके खर्चों का परिवार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपने परिवार यानी ग्रुप सही चुना है तो टेली आपकी बैलेंस शीट अपने आप ही सही बना देगा। परचेस अकाउंट को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम एंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर में हम नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर स्टेटरी डिटेल को नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। नॉट एप्लीकेबल रहने देने के बाद हम एंटर करते हैं। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को हम यहाँ पर एप्लीकेबल ही रहने देंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम एंटर करेंगे। एचएसएन रिलेटेड डिटेल को हम एज पर कंपनी ही रहने देंगे। जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल को हम स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करके सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन जीएसटी और टैक्सेबल। दोस्तों, यहाँ पर आपके जो भी टैक्स लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए हम यहाँ पर टैक्सेबल को चूज करते हैं। अब हम यहाँ पर टैक्सेबिलिटी टाइप में 5% को सिलेक्ट करते हैं, मतलब हमारा 5% टैक्स लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम परचेस का लेजर बना रहे हैं, मतलब कुछ माल खरीद रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सिंपली कंट्रोल ए करके हम हमारी एंट्री को सेव कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा परचेस का लेजर बनकर तैयार हो चुका है। जिस प्रकार व्यवसाय में माल आता है तो हम परचेस का लेजर बनाते हैं, उसी प्रकार जब माल आता है तो वहाँ बिकता भी है। तो जो माल बिकता है उसके लिए हम सेल्स की एंट्री करते हैं। उसके लिए हमें सेल्स अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करना होता है। सेल्स का लेजर बनाने के लिए हम यहाँ पर नेम के सेक्शन में सेल्स लिखेंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अंडर ग्रुप में हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। बाद हम एंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। एंटर करने के बाद स्टेटरी डिटेल में हम नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को हम यहाँ पर एप्लीकेबल ही रहने देंगे।
अगेन एंटर करेंगे। HSN डिटेल को हम यहाँ पर एज पर कंपनी ही रहने देंगे। एंटर करने के बाद GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल को हम यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर करके एंटर करेंगे। टाइप ऑफ टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ पर टैक्सेबल को चूज करेंगे। एंटर करने के बाद GST रेट को हम 5% सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में हम यहाँ पर गुड्स को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली कंट्रोल A करके एंट्री को सेव कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा सेल्स का लेजर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे अगला लेजर, जो कि है हमारे लेनदार का। तो दोस्तों, लेनदार कौन होते हैं? तो लेनदार वह व्यक्ति होते हैं जिनसे हम व्यवसाय में उधार माल को खरीदते हैं। मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदा है जिसका नाम राम है, तो हमें राम का लेजर बनाना होगा। तो राम का लेजर बनाने के लिए सिंपली नेम के सेक्शन में हमें यहाँ पर राम का नाम टाइप करना होगा। हम यहाँ पर टाइप करते हैं राम अकाउंट। उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर अंडर के सेक्शन में अब हमें यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स को चूज करना होगा। हम यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स को चूज कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे हम अभी नो कर देंगे। नो करने के बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे। मेलिंग डिटेल में आपको नेम लिखा हुआ आ चुका है, राम अकाउंट। उसके बाद हम यहाँ पर एड्रेस को फिल करेंगे। अभी हमने यहाँ पर डेमो कंपनी बनाई है, इसलिए हम यहाँ पर XYZ को चूज करेंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मान लीजिए हमारी जो यहाँ पार्टी है वो राजस्थान की पार्टी है, तो हम यहाँ पर राजस्थान को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ पर कंपनी का जो भी पिन कोड है, जिस भी शहर में वो वर्क कर रही है, उसे हम यहाँ पर उसका पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल को हम यहाँ पर फिल करेंगे। अभी हम यहाँ पर अनरजिस्टर्ड को फिल कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर को, क्योंकि अभी हम डेमो कंपनी बना रहे हैं। अभी हमारे पास इसका GST नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंपली अनरजिस्टर्ड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर GST नंबर होगा तो हम यहाँ पर रेगुलर करके उसका GST नंबर फिल कर देंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर सिंपली कंट्रोल A करके इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। तो दोस्तों, व्यवसाय के लेनदार का खाता तैयार हो चुका है। तो अब हम अगला लेजर बनाएंगे व्यवसाय के देनदारों का, यानी कि सन्ड्री डेप्टर्स का। डेप्टर्स का खाता बनाने के लिए हम यहाँ पर सिंपली नेम के सेक्शन में यहाँ पर एक कोई भी नाम लिख देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं श्याम अकाउंट। हम यहाँ पर श्याम का नाम टाइप कर देंगे। तो हम यहाँ पर श्याम का नाम टाइप करके उसके बाद हम एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप में यहाँ पर सन्ड्री डेप्टर्स को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ पर भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को नो कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए मेलिंग डिटेल में आपको श्याम अकाउंट का हुआ आ चुका है। हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी राज्य में आपका देनदार वर्क कर रहा है उस राज्य का सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए अभी हम यहाँ पर मध्य प्रदेश को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल को हम यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में यदि आपके पास GST नंबर अवेलेबल हो तो रेगुलर करके GST नंबर लिख दे। अभी हमारे पास हमने डेमो कंपनी बनाई है, इसलिए अभी हम यहाँ पर अनरजिस्टर्ड को चूज़ करेंगे। और अब हम एंटर करने के बाद कंट्रोल A करके सिंपली यहाँ पर लेजर को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने सीखा कि टेली प्राइम में लेजर कैसे बनाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप बिना किसी गलती के लेजर क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से कहा था कि मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये रही आपकी वो लिस्ट, जिसे आप पढ़कर या याद कर कर अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आपके ग्रुप और लेजर से संबंधित कोई भी समस्या आपको आगे चलकर नहीं आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और G2H एजुकेशन परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो दोस्तों,
सिर्फ लेजर बनाना ही काफ़ी नहीं है। असली काम तब शुरू होता है जब हम इन लेजर्स का इस्तेमाल करके एंट्रीज पास करते हैं। तो हमारी अगली वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि उसमें हम सीखेंगे वाउचर एंट्री करने का सही तरीका। तब तक के लिए पिछले वीडियोस को देखें और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जब आप सीखोगे सही तो बढ़ोगे तेज। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। Thank you for watching. Please like this video, share it with your friends, and subscribe to the G2H Education channel for more.